नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है सपनों का सौदागर। आज हम सभी सपनों के सौदागर के विषय में चर्चा करेंगे। आज भारतवर्ष में सपनों के सबसे बड़े सौदागर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब वह सत्ता में आने के लिए 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाए जो स्वप्न पूर्ण होना संभव ही नहीं था। और संभव भी कैसे होता, क्योंकि उन सपनों में सच्चाई की झलक कम थी और छल ज्यादा था। उन्होंने सपनों को बेचा, लेकिन सपनों को पूर्ण करने के लिए प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास भी किया तो उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए उचित ज्ञान की कमी थी, उचित तंत्र की कमी थी, उचित व्यवस्था की कमी थी, उचित नियंत्रण की कमी थी। अनगिनत कमियां हैं उनकी कार्यशैली में, जिनकी वजह से उनके दिखाए गए स्वप्न वह स्वयं भी नहीं पूर्ण कर पाए हैं। और अब 2047 तक का दावा करते हैं कि अब 2047 तक हम इन सपनों को पूर्ण कर देंगे। लेकिन आप सभी को यह विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख वर्षों तक भी शासन किए, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास नीतियों की कमी है। नीतियों का उचित ज्ञान नहीं है, नीतियों का बोध नहीं है, समस्याओं के समाधान नहीं है, और ना ही उनके पास ऐसा अधिकारी वर्ग है, ना ही उनके पास ऐसा आईएसपीसीएस का संगठन है, वीआईएफ जैसा, जो उन्हें उचित ज्ञान दे पाए। क्योंकि वह सभी स्वयं भी अबोध हैं, वह सभी सत्ता बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करने में अक्षम है, जो स्वप्नों के माध्यम से पूर्ण होने में अक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे, तब अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की मूल समस्याओं तक के विषय पर उन्होंने स्वप्न दिखाए थे। उन्होंने स्वप्न अर्थव्यवस्था के विषय पर दिखाया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। आज रुपए की वैल्यू घट गई है। उनकी नीतियों का ही परिणाम है, या किसी और की नीतियों का परिणाम नहीं है। उन्होंने स्वप्न दिखाया कि भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, और आज परिस्थितियां यह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी झोल हो रहा है। और वह झोल किस प्रकार होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी होगा या नहीं होगा, लेकिन आजकल किसी का भी कहीं भी अकाउंट खुल सकता है। आम आदमी का भी अकाउंट खोलकर उसका एटीएम कार्ड अपने पास रखकर उसमें हर महीने डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट लिया जा सकता है और आम आदमी को चिल्लर दिया जा सकता है। तो कुछ भी संभव है, यह भारत में है। टेक्नोलॉजी के भरोसे अगर आप सुधार का प्रयास करते हैं तो भारत में सुधार करना संभव नहीं है। और भ्रष्टाचार जो उच्च स्तर पर बढ़ गया है, अडानी अंबानी जी को सस्ते भावों पर, कौड़ी के भाव पर जो जमीन जंगल बेच दिया जा रहा है, पीएसयू को बेचा जा रहा है, वो अलग भ्रष्टाचार है। ठेकेदारियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कें खराब हो रही हैं, जगह जगह सड़कें टूट जा रही हैं, विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार रुका नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, और भारतवर्ष से भ्रष्टाचार खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि भारतवासियों को हमारे आध्यात्मिक लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है। हमारे यहाँ एक हनुमान जी का चित्र बनाया गया है, वह चित्र वानर स्वरूप में है। वानर स्वरूप बंदर स्वरूप दे दिया गया है। वैसे वनों के नर वानर हैं, जिन्हें बंदर स्वभाव दिया गया है। उस बंदर स्वरूप प्रदान करने का मुख्य कारण यह था कि वानर लालची होते हैं, बंदर लालची जीव होते हैं। भारतवासियों के मूल स्वभाव को बंदर के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अपने पूर्वजों के स्वरूप हनुमान जी को बंदर स्वरूप में दिखाया गया है। तो वो लालची जीव होते हैं। वह किसी भी छोटे से कारण से लालच में फंस जाते हैं, और लालच में फंसकर वो अपने जमीर, अपनी ईमानदारी, अपनी खुददारी को गिरवी रख सकते हैं। लेकिन वानरों में जो श्रेष्ठ थे वह हनुमान जी थे। वह लालची नहीं थे, इसीलिए आज पूजनीय है। हनुमान जी वानरों में श्रेष्ठ थे, वनों के नरों में सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए वो पूजनीय हो गए। लेकिन वास्तविक परिस्थिति यह है कि वानर लालची ही होते हैं, और भारतवासियों में उन्हीं वानरों का खून है, और सभी भारतवासी उतने ही लालची हैं कि वह कुछ धन के लिए, कुछ रुपयों के लिए अपना जमीर बेच देंगे, अपनी ईमान बेच देंगे, अपने लाभ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो भारत में भ्रष्टाचार खत्म करना संभव नहीं है। अपने उदर की भूख मिटाने के लिए अगर कोई लालच लाकर कोई कार्य करता है तो वह समझ में आता है कि वह उदर की आवश्यकता है। लेकिन कोठियां और बिल्डिंग पिटवाने के लिए अगर लालच जन्म लेता है, सत्ता स्थापित करने के लिए लालच जन्म लेता है, तो यह बंदर स्वभाव है, लालची स्वभाव है।
हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है संघ परिवार और भाजपा में जो स्वप्न दिखाते हैं। उनके साथ ही आजकल दूसरे नंबर पर माननीय गडकरी जी, नितिन गडकरी जी भी स्वप्न दिखाने के मामले में उनसे आगे निकल रहे हैं। वह तो ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाते हैं जो स्वप्न संभव ही नहीं कि पूर्ण हो सकते हैं। कभी किसी जमाने में कहते थे कि हम 15 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, आज 107 रुपया लीटर मिलावटी पेट्रोल 20% एथेनॉल के साथ मिल रहा है। कभी कहते हैं कि हम उड़ा देंगे बस उड़ने वाली हम लेकर आएंगे भारत में। सड़कें ठीक बनवा लीजिए, ढंग से गाड़ियां चल पाए सड़क पर। उड़ने वाली बस की भारतीयों को कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जिस हवा में उड़ रहे हैं वहां से जमीन पर आ जाइए और जमीनी लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करिए, तो यह आप सभी के भविष्य के लिए ज्यादा उचित होगा। आम जनता का भविष्य तो खत्म ही हो चुका है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी व्यक्तिगत रूप से एक व्यापारी हैं, व्यापारिक इतिहास है उनका, उनके बच्चे भी व्यापार करते हैं, हर प्रकार का व्यापार है, एथेनॉल से लेकर केमिकल से लेकर गाय मांस से लेकर भैंस मांस से लेकर हर प्रकार के व्यापार में अपना हाथ डालकर रखे हुए हैं। धन आ रहा है, धन की कोई कमी नहीं है। बाकी टोल प्लाजाओं से जो मंत्रालय के अधीन धन आ रहा है तो फिर दावा करते रहते हैं मेरे जेब में 10 लाख करोड़ है, मेरे जेब में 20 लाख करोड़ है। अरे भाई, वो आपका धन नहीं है, आपके जेब में नहीं है, मंत्रालय के जेब में है। आपको मालूम नहीं है कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर किस तरीके से विकसित किया जाए और उसका किस तरीके से सदुपयोग किया जाए, और ना ही आपके अधिकारियों को मालूम है। सर्वप्रथम आपको क ही नहीं मालूम है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, और ना ही ट्रांसपोर्टेशन का। सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय पकड़ पकड़ के बैठ गए हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के अलग अलग मंत्री मंत्रालय पकड़ कर बैठे हैं और बस दिन काट रहे हैं। मंत्रालयों में क्या हो रहा है, उसमें क्या और होना चाहिए, इसके विषय में उनके अंदर स्वयं भी कोई जागृति नहीं है, ना कोई अनुभव है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई भविष्य की रूपरेखा है। बस फेंकते जाना है, लंबी लंबी फेंकते जाना है, सपने दिखाना है। तो भारतवासी अब सपनों से परेशान हो चुके हैं। आप सभी के स्वप्न अपने पास रखिए, हमें स्वप्न नहीं चाहिए। नियति और नियत दोनों ही आप सभी की खराब है। नियति इसलिए खराब हो गई है क्योंकि आप सभी ने जनता से जो वादा किया वो एक भी वादा पूरा नहीं किया है, और नियत आपकी इसलिए खराब है क्योंकि आप भी आज तक वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, फिर भी भविष्य का सपन दिखाने का गुस्ताखी कर रहे हैं। और नीति तो आप सभी के पास है ही नहीं। नीति होता तो आज भारतवर्ष का यह हाल नहीं होता। हम आम जनमानस से, आम युवाओं से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि स्वप्नों के पीछे मत भागिए, स्वप्न मत गढ़िए, कर्म करिए। कर्म स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करते चले जाएंगे। यह जो स्वप्न दिखाते हैं वह स्वप्न दिखाकर आप सभी के पैरों तले जमीन खींच रहे हैं। आप सभी को स्वप्न दिखाकर यह व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। भारत की पीएसयू जमीन, जंगल, किसानों की जमीन, सब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची जा रही है। आज गुजरात में कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है अडानी पावर के खिलाफ। प्रधानमंत्री एक शब्द बोले हैं? नहीं बोले हैं। तो ना ही किसानों की फिक्र है इन्हें, ना ही आम आदमी की फिक्र है, और ना ही आदिवासी वनवासियों की फिक्र है। सब कुछ उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, और उद्योगपतियों के सबसे प्रमुख मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरे नंबर पर ठेकेदारों के प्रमुख नितिन गडकरी जी हैं, और दोनों लोग उद्योगपतियों के प्रो समर्थक हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने माननीय नितिन गडकरी जी को बुलाया और कहा कि अब जो उत्तर प्रदेश में आप सड़क बनाए उसका क्रेडिट हमको दे दीजिए, ये हमारी वजह से बना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन जनता मूर्ख तो नहीं है। जनता यह समझती है कि किसने रोड बनवाए, क्यों बनवाए। या रोड बन रहा है या वनवे बन रहा है। वनवे का अर्थ यह है कि यहां बाहर से आयात होगा, निर्यात नहीं होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो शून्य है। तो ये जो रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये सिर्फ आयात होने के लिए बन रहे हैं। यहां से कृषि उत्पाद भी आयात होगा, किसानों की पूरी आय को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। धीरे धीरे देखते जाइए भविष्य कहां तक लेकर जाता है। आज हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि जो विकास हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर वन वे है। यहां सिर्फ आयात आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, निर्यात आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। यह त्वरित सुख है, छोटा सुख देकर, विकास का भ्रम फैलाकर लोगों के पैरों तले जमीन खींचने का प्रयत्न हो रहा है। और विदेशी फंडिंग पे पलने वाले नेताओं, उद्योगपतियों के गुलामों
से आप यह उम्मीद नहीं करिए कि आप सभी के लिए कार्य करेंगे। यह गुलामी की जंजीरों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं, और ये नितिन गडकरी जी भी जानते हैं, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, और यह मुख्यमंत्री इत्यादि सभी को मालूम है। और हम आप सभी को भी बता रहे हैं कि आप सभी जागृति करिए, जन जागृति करिए, लोगों तक इस सत्य को पहुंचाइए। आज भारतीय जनता पार्टी की विदाई अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नेहरू जी जैसे महान नेताओं और अन्य नेताओं द्वारा खड़ा किया गया सरकारी ढांचा पूरी तरीके से बिक चुका है। जंगल जमीन बिक रही है, धीरे धीरे सब कुछ बिक जाएगा और हम सभी गुलामों की तरह जीवन निर्वाह करेंगे। उठिए, जागिए, यह अंतिम लड़ाई है। उत्तर प्रदेश से शुरू करिए और केंद्र सरकार पर समाप्त करिए, अन्यथा इसके पश्चात जगाने कोई नहीं आएगा। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।